मार्केट पर, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज अपने आईपीओ लाने की घोषणा कर चुकी हैं, कुछ आने भी वाले हैं। और ऐसे में ही हमने एक मैनेजमेंट से बात भी की, सफायर फूड्स, इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की। कंपनी का आईपीओ आने वाला है 9 नवंबर से कंपनी का आईपीओ खुलेगा, और आईपीओ से जुड़ी ही कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से समझने की कोशिश की है। और इस वक्त हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। संजय पुरोहित हमारे साथ हैं, डायरेक्टर और सीईओ कंपनी के, और इसके अलावा विजय जैन कंपनी के सीएफओ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और सबसे पहले तो धनतेरस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय से पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे इसकी कुछ डिटेल्स पहले बताइए। क्या ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का, और जो भी अमाउंट आप रेस करेंगे उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? पहले मैं सफायर फूड्स की थोड़ी कहानी बताऊं आपको। हम काफी एक यंग कंपनी है। हमने ऑपरेशन चालू किया 2015 और 16 में। यम के बड़े छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज थे, उनको हमने अक्वायर किया। करीबन 250 स्टोर्स हमने अक्वायर किया। वहां से हमने काफी स्टोर्स बंद किए, और आज हमने उस स्टोर बेस को डबल किया है। हम अभी 482 केएफसी और पिज्जा हट रेस्टोरेंट चलाते हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में। हमारा FY21 का रेवेन्यू था 1020 करोड़, और हमारा ईबिटा मार्जिन है 18.9% प्री ईसॉप और 17.6% पोस्ट ईसॉप। ये जो आईपीओ है ये 100% ऑफर फॉर सेल है। 28% ऑफ शेयर होल्डिंग ओएफएस पे है। हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है। वो हमारे साथ 7 साल से जुड़े हुए हैं। उनको थोड़ा सा एग्जिट चाहिए था, तो उनके शेयर्स 100% ओएफएस में है। उस ओएफएस के बाद भी उनका शेयर होल्डिंग कायम रहेगा कंपनी के अंदर। और इस आईपीओ के 3-4 महीने पहले ही हमने एक प्राइमरी राउंड में करीबन 475 करोड़ हमने रेज किया था प्राइमरी के हिसाब से। वो पूरा स्टोर एक्सपेंशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हमने वो फंड्स हमने रेज किया था। ओके, तो 100% ओएफएस लेकर आ रही है कंपनी, और शेयर होल्डर्स को यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग का जो है वो मौका मिल सकता है इस आईपीओ के बाद। विजय सर, आपसे समझना चाहेंगे, वैसे तो काफ़ी कुछ डिटेल्स आपने शेयर कर दी हैं, लेकिन आईपीओ के बाद अब अगला कदम क्या होगा कंपनी का? किस तरीके से एक्सपेंशन प्लान करेगी, या फिर कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना है कंपनी की? आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होगी? टू फोल्ड स्ट्रेटेजी है, वन ऑन ऑर्गेनिक साइड, दूसरा इनऑर्गेनिक साइड पे। ऑन द ऑर्गेनिक साइड वी बिलीव इंडिया इज अ मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट 5 years में फूड सर्विस मार्केट डबल होने वाली है। विद इन दैट क्यूएसआर इंडस्ट्री के पास मैक्सिमम शेयर होगा। 54% शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी गार्नर्ड बाय क्यूएसआर। दोनों ब्रांड्स केएफसी एंड पिज्जा हट, जो अभी हमारा इकोनॉमिक मॉडल है वो करेक्ट हो गया है। जब हमने 5 years बैक व्हेन वी एक्वायर्ड स्टोर, इनिशियली हम लोग काफी कॉशियस थे इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपेंशन प्लान, बट वंस वी वर्कड अपॉन ओमनी चैनल फॉर्मेट, जहां डाइनिंग, डिलीवरी, टेक अवे तीनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड हमारा इकोनॉमिक मॉडल एंड प्रॉफिटेबिलिटी करेक्ट हो गया, वी आर इंक्रीजिंग द पेस ऑफ आवर एक्सपेंशन। FY21 लास्ट ईयर H2 में हमने 27 स्टोर्स ओपन किए। करंट ईयर में ऑलरेडी 46 स्टोर्स ओपन किए हैं। H1 ऑफ करंट ईयर FY22 and Q2 of current year we already opened 32 stores. So this gives an idea of how aggressive Sapphire is in terms of expansion plans as we move forward. दूसरे साइड पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ का प्लान है, where we will look for scalable QSR brands, जो brands QSR एरिया में है, स्केलेबल है, एक्सेप्टेबल है मासेस में, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है।
ऐसे ब्रांड्स को हम वी विल लुक टू अक्वायर either in complementary categories, either in India or any other geography out there. So two-fold strategy, एक organic और एक inorganic, and जिसके लिए just as Sanjay said, funds हमने already raise किए हुए हैं in private placement round. ओके, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके से कंपनी की आने वाले समय में विस्तार करने की योजना है। संजय सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आपकी जो कंपनी है वो और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से तो कंपटीशन फेस कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, जैसे कि इसमें हम मैकडॉनल्ड्स की बात कर लें, डोमिनोज, बर्गर किंग, इन सब की बात कर लें, तो ये सब भी ऑलरेडी मार्केट में है और इसी के साथ ही साथ लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं। तो ऐसे में आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस तरह की कंपटीशन को फेस करने के लिए, क्योंकि अब आप लिस्टेड भी हो जाएंगे और भी काफ़ी सारे सेक्टर में री रेटिंग हो सकती है, आपकी कंपनी की री रेटिंग हो सकती है, तो किस तरह से इस कंपटीशन को फेस किया जाएगा, बाकी सारे ब्रांड्स के साथ आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि काफी सारे ब्रांड्स 15-20 साल से इंडिया में है और अभी भी मैं कहता हूं कि QSR जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो कैटेगरी है वो अभी भी नेसेंट स्टेज में है और अगले 10-20 साल तक अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तो ऐसे कैटेगरी को ग्रो करने के लिए ब्रांड्स की जरूरत है। तो मैं तो कहता हूं कि कंपटीशन अगर है तो इट इज फैंटास्टिक। हैविंग सेड दैट, सफायर फूड्स की एक अलग स्टोरी है और हम जहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो 3-4 चीजों के ऊपर। एक, KFC और पिज्जा हट जो एकदम डिफरेंशिएटेड ब्रांड्स है, उनको हम कैसे ग्रो कर सकते। सेकेंडली, हम एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है हमारे स्टोर्स में बेहतरीन होना चाहिए, हमारा ऑपरेशनल बैकएंड बेहतरीन होना चाहिए। तो ये एग्जीक्यूशन इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जो हम स्टोर्स एक्सपैंड करते हैं उनका इकोनॉमिक मॉडल कैसा है। और विजय ने आपको कहा कि 4-5 साल से हमने स्टोर का फुटप्रिंट हम कम करते आए हैं और अभी जो पेबैक्स है वो काफी इंप्रूव हो गई है और हमारा पेस ऑफ एक्सपेंशन और बढ़ता जा रहा है। एंड फाइनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारा कल्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सफायर का कल्चर थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम वैल्यूज बेस्ड कल्चर पे ध्यान देते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है उनका वाइड और डाइवर्स एक्सपीरियंस है। बोर्ड प्रोफेशनल बोर्ड है, इन्वेस्टर्स भी प्रोफेशनल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है। तो इन सब को लेकर के स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, एग्जीक्यूशन रिगर, न्यू स्टोर एक्सपेंशन, हमारे पास कैपेबिलिटी और कैपिटल भी है और जो ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा कर दिया है वो, ये सब चीजों को लेकर के मुझे तो यकीन है कि सफायर फूड्स की अगले 10-20 साल की जर्नी जो है वो एकदम अच्छी रहेगी। ओके, तो आने वाले समय में भी कंपटीशन के लिए अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने बना के रखी है। संजय जी, विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और IPO में डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, इससे जुड़ी डिटेल्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका।